हेलो, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कल से हम देख रहे हैं कि जब हम pvcmeta.io ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे जैसे हम टोकन फार्मिंग का पेज ओपन कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे टोकन फार्मिंग का पेज मैं जैसे ही ओपन कर रहा हूँ तो पहले हमें यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल 6 डिजिट का पिन है वो मांग लेता था वो, जिसके बाद वो पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता था। लेकिन कल से अब अपडेट ऐसा आ चुका है कि ये पेज ओपन करने के लिए हमें कुछ चार्ज पे करना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ BNB। अब वो देखते हो किस तरह हो रहा है। यहाँ पे अभी हम जो पिन है, अभी मेरा जो पिन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और सबमिट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो पहले क्या होता था, सबमिट पे क्लिक करते ही फटक से लॉगिन हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो, विद अ सक्सेसफुल BNB ट्रांजेक्शन यू नीड टू वेरीफाई दैट यू आर द एक्चुअल अकाउंट होल्डर ऑफ दिस अकाउंट। प्रोसीड टू लॉगिन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 12 रुपये की जो BNB फीस है वो लगभग पे करने का ऐसा बोल रहा है। यानी कि हर बार जब मैं टोकन फार्मिंग का पेज ओपन करूंगा तो मुझे 12 रुपये पे करने होंगे। जी हाँ, अब अपडेट ऐसा आ चुका है। तो ये अपडेट क्यों आया है, इसकी अपडेट आने के बाद जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया है हमारे पीवीसी मेटा होल्डर्स के अंदर, और किसी ने भी अब तक कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दी नहीं है। तो आज की वीडियो में अगर ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखते हो विदाउट स्किपिंग, तो आपको एंड तक पूरा जो भी प्रोसेस है ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये किस तरह हमें बेनिफिट करेगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहली, कि ये जो BNB ट्रांजेक्शन है, ये जो BNB की फीस है क्यों दी गई है कंपनी के द्वारा। दूसरी, इससे पीवीसी मेटा के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो ये तीनों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के एंड तक दे दूंगा। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये आज का जो प्रोसीजर है समझने के लिए हमें जाना होगा हमारे सीड फंडिंग के पेज पे। तो मैं यहाँ पे pvcmeta.com जो हमारी साइट है वहाँ पे आ चुका हूँ, या फिर pvcmeta.io जो साइट है उस पर आ चुका हूँ। यहाँ से हम सीड फंडिंग पे हमारे क्लिक करते हैं। सीड फंडिंग के लिए हमारा जो ओपन कर लेता हूँ मैं, मेरा जो अकाउंट है, सीड फंडिंग का अकाउंट ओपन करने के बाद इस तरह का जो नॉर्मल पेज जो हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर आपने जितना भी खरीदा है वो सब दिख जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके पहले जो वीडियोस बनाई है उसमें आपको बताया है कि ये ट्रांसफ़र जो यहाँ पे ऑप्शन आता था ये अब चेंज होकर रिडीम किया हुआ है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे जैसे ही अभी देखो बहुत से दिनों से ये चल रहा है कि यहाँ पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 हम रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिडीम करता हूँ 5, तो यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, जो कि लगभग 105 या फिर 107 रुपये के आसपास होती है। आज तो ये 108 रुपये हो गई है। तो अभी बहुत से लोगों ने अभी रिडीम जो यहाँ पे ऑप्शन है वो रिडीम ऑप्शन अपना किया ही नहीं एग्जीक्यूट, क्योंकि बहुत से लोग रिडीम कर ही नहीं पा रहे ये फीस की वजह से। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि ये फीस पहले 5 या 6 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अभी 108 रुपये हो चुकी है, क्योंकि इसके रिलेटेड कंपनी में बहुत ही ज़्यादा अपडेट चल रहा है और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से 108 रुपये दिखा रहा है। तो ये जो रिडीम का ऑप्शन है कभी भी अभी आने वाले समय में खुल सकता है। हो सकता है अगले 2 दिन में खुल जाए, हो सकता है अगले 10 दिन में खुल जाए। और जैसे ये ऑप्शन खुलेगा तो सब लोग जैसे ही रिडीम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीवीसी मेटा टोकन का जो प्राइस है वो तो बढ़ने वाला है, तो उसके रिलेटेड आप टेंशन ही मत लो। लेकिन बहुत से लोग अभी यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, ये रिडीम जो जिन्होंने पहले करके रखा है, यानी कि जिन्होंने पहले टोकन फार्मिंग में अपना जो अमाउंट है वो डाल दिया है, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि टोकन फार्मिंग में जो आपने अमाउंट डाला है तो वो 85% और 15% के अंदर जाता है। अब ये 85% और 15% का भी कंसेप्ट मैंने क्लियरली डिस्क्राइब कर ही दिया है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। तो जो भी आप टोकन फार्मिंग यानी जो भी यहाँ से रिडीम करते हो तो वो टोकन फार्मिंग के अंदर वो जो 85% और 15% में जाता है, यानी कि 85% ऊपर वाले बॉक्स में, 15% नीचे वाले बॉक्स में चले जाता है। तो 15% तो न्यू फार्मिंग में जाता है, जो कि न्यू फार्मिंग फ्यूचर में उसके रिलेटेड अपडेट आएगा तो हम वीडियो तो बना ही देंगे। तो ये जो 85% है इसमें भी 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से या तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको फार्मिंग में डाल दो, या फिर यहाँ से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1, यानी कि रोज का रोज एक पीवीसी मेटा टोकन ले लो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट में। तो बहुत से लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ये BNB की जो फीस आई है, जो 12 रुपये की फीस आई है, यानी कि हर बार हमें जब भी देखो अभी यहाँ पे टोकन फार्मिंग का पेज जब भी हम ओपन करेंगे तो जो टोकन फार्मिंग का पेज ओपन करने के लिए हमें 12 रुपये की फीस देनी पड़ रही है, उसकी वजह से बहुत लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि वो रोज 12 रुपये की फीस दे रहे हैं और एक एक पीवीसी मेटा टोकन अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेके रख रहे हैं जहाँ से वो सेल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और हम लोगों को ये नहीं करना है। क्योंकि अगर हम अभी ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि अभी देखो अभी ये जो क्रिप्टो है ना, जो हमारा टोकन है पीवीसी मेटा टोकन, ये एक छोटा बच्चा है, इसको भी पाल पोस के बड़ा करना है। तो ये जब छोटा बच्चा है तो इसमें बहुत से अपडेट्स होंगे और वो अपडेट्स के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए तो कंपनी काम कर ही रही है। कंपनी उसके पीछे रेगुलर उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट्स कर रही है, उसके जितने भी पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो AI टेक्नोलॉजी है, जितने भी वो कॉइन के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसका फार्मिंग है, वो सब के रिलेटेड कंपनी काम कर रही है। तो हम होल्डर्स को क्या करना है, खाली पेशेंस रखना है, सब्र रखना है।
क्योंकि 2025 तक अगर हम ये सॉफ्टवेयर के साथ और हमारे पीवीसी मेटा टोकन की टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली 2025 में इसका भाव आसमान को छुएगा। तो उसके लिए हमें, क्योंकि देखो दोस्तों अमीर बनना बहुत ईजी नहीं है, ईजी है लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ता है। तो सब्र रखोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अभी पैनिक में आके कोई भी सेल मत करो, सिर्फ सब्र रखो। ये जो 12 रुपए का, जो जैसे ही बहुत लोग, मैंने बहुत सी वीडियो देखी जिनमें लोग बोल रहे कि 12 रुपए का फीस दे दिया, अब इसका फ्यूचर क्या होगा, ऐसा होगा वैसा। तो दोस्तों इसके रिलेटेड कोई भी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। ये जो अभी इधर प्रोसीड टू लॉगिन, जैसे मैं टोकन फार्मिंग के पेज में प्रोसीड टू लॉगिन दबाता हूँ तो जो ये फीस आ रही है ना, ये फीस अभी थोड़े दिन में चली जाएगी। ये फीस लाने के पीछे कंपनी का मकसद ये है कि बहुत से लोग जरूरत नहीं है ना तो भी टोकन फार्मिंग के पेज पे जाके देखते रहते कि क्या करना है क्या नहीं। भले उन्होंने टोकन फार्मिंग में डाला भी नहीं है, उन्होंने रिडीम भी नहीं किया है, तो भी वो बार बार टोकन फार्मिंग के पेज पे जाके सर्फिंग करते हैं, यानी कि देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ये सॉफ्टवेयर है ये उतना ट्रैफिक लोगों का झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर शट डाउन हो जाता है कई बार, और इसीलिए इसमें अपडेट्स होने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये सॉफ्टवेयर जो था पीवीसी मेटा का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो ट्रैफिक था, जो लोग थे वो कम थे। तो जब लोग कम होते कोई भी सॉफ्टवेयर में, यानी कि ट्रैफिक कम होता है, ये टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो जो ट्रैफिक कम होता है ना जब कोई भी वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट अच्छे से चलती है। और जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो भी हमारे पीवीसी की मेटा तो भी हमारी पीवीसी मेटा की जो वेबसाइट है अभी तक क्रैश कभी नहीं हुई है, यानी कि पूरी तरह शट डाउन नहीं हुई है। ये थोड़ी थोड़ी तो काम कर रही है। अभी भी आप भी देखोगे तो अब यहाँ पे सेल बाय तो कर ही पा रहे हो, या स्टेकिंग कर पा रहे हो, सब कर पा रहे हो। लेकिन सिर्फ मसला ये आ गया है कि टोकन फार्मिंग में डालने के लिए हमें जो फीस लगती है, वो फीस की वजह से बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं। तो इसमें दोस्तों कोई भी पैनिक होना नहीं है, कोई भी टेंशन आपको लेना ही नहीं है। सिर्फ आपका जो पेशेंस है वो रखना है, सब्र रखना है। और बाइंग तो यहाँ पे चालू है, यानी कि आप स्टेक तो कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपको अगर स्टेक नया कुछ खरीदना है वो तो चालू ही है। तो क्वेश्चन आता है टोकन फार्मिंग के रिलेटेड। तो ये जो बीएनबी की फीस है ये कंपनी ने इसलिए लाई है ताकि कम से कम लोग ये साइट पे, यानी कि टोकन फार्मिंग के पेज पे जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा। ट्रैफिक कम हो जाएगा तो कंपनी कैसा है, वो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, तो टोकन फार्मिंग का हमारा वेबसाइट है, उसको डेवलप जल्द से जल्द कर पाएगी। और उसमें जो भी बग्स है, यानी उसमें जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी से जल्दी रिपेयर कर पाएगी, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट हम पीवीसी मेटा के होल्डर्स को ही होने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि मेरे जो तीनों क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, यानी कि दोनों क्वेश्चन, तीसरे का अब तक आंसर मैंने दिया नहीं है। कि पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि ये बीएनबी ट्रांजैक्शन फीस क्यों लाई गई है, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे ट्रैफिक कम करने के लिए वो लाई गई है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो ये सिचुएशन में हमें पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, कोई भी घाई में सेल नहीं करना है, क्योंकि सेल करोगे फ्यूचर में रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आपके पास क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। इसलिए अपने प्रॉफिट का लॉस मत कीजिए, प्रॉफिट को बनाए रखिए, इसके लिए पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े दिन के लिए होल्ड करिए। डेफिनेटली इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाला है, क्योंकि जैसे रिडीम का ऑप्शन खुल जाएगा तो इसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये आ जाता है कि अब इससे पीवीसी मेटा के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे फर्क ऐसा पड़ता है दोस्तों कि बहुत से लोग, जैसे कि मैंने बोला ना, कि वहां से एक पीवीसी मेटा ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रस्ट वॉलेट में से जाके उसको सेल कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ BUSD। तो इसकी वजह से जितने ज्यादा लोग इस टोकन को सेल करेंगे उतना ज्यादा इसका रेट गिरते जाएगा। तो इसलिए हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सेल करते जाएंगे तो हमारे जैसे ऐसे कितने और लाखों लोग हैं जो सेल करेंगे। जितने ज्यादा लोग सेल करेंगे उतना रेट क्रैश होएगा, जिसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो हमें ही होएगा। इसलिए हमें इसको सेल नहीं करना है, इसको पकड़ के चलना है, इसको होल्ड करना है। जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा ये अच्छा हमें फ्यूचर में रिटर्न्स देने वाला है। और कंपनी को भी थोड़ा हेल्प करना है, क्योंकि कंपनी को इस तरह हेल्प करना है कि टोकन फार्मिंग के पेज पे बार बार नहीं जाना है, क्योंकि ये बीएनबी की फीस देखने में भी बहुत लोग जाएंगे। तो इसको अगले कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि जिसकी वजह से जो अपडेट है वो जल्द से जल्द हो पाए। ट्रैफिक वहाँ पे कम होगा तो ऑटोमेटिकली अपडेट करने में कंपनी को आसानी जाएगी। और एक बार वो खुल जाएगा और एक बार रिडीम का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके रेट्स बढ़ेंगे और फ्यूचर में हम सबको अच्छे खासे प्रॉफिट्स देकर जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि जो पैनिक क्रिएट हो गया ये बीएनबी की फीस को लेकर, वो बिल्कुल भी ज्यादा एकदम उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वो पैनिक आपको रखना ही नहीं है, एकदम कूल डाउन रहिए, आपका रेगुलर काम करते रहिए। और टोकन फार्मिंग की जो फीस $12 की, जो ₹12 की फीस लग रही है, नॉट $12, जो ₹12 की फीस लग रही है, वो बहुत ही ज्यादा कम है वैसे भी। और आपको वो इसलिए दी गई है ताकि लोग बार बार टोकन फार्मिंग के पेज पे जाए नहीं, क्योंकि वहां पे जाओगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा, जिसकी वजह से साइट क्रैश डाउन हो सकती है। तो इसका और कोई ऐसा बड़ा हाथी घोड़ा नहीं है, और ये भी अगले कुछ दिनों में हट ही जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इसके ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट से कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर दे दूंगा। सो दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।